फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग राउंड 1 की नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो सकती है। इस मंथ के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल चीज़ होती है वो होती है चॉइस फिलिंग कैसे करें। अब आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस भले मिल गए होंगे जिसमें कि लोगों ने सारे कॉलेजेस की लिस्ट छाप के रख दी होगी प्रीवियस ईयर्स के अलॉटमेंट के बेस पे। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है चॉइस फिलिंग की जो कि कॉमन टू ऑल हो। हर कैंडिडेट्स की अपनी अपनी लिस्ट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये सोचते हैं कि एम्स न्यू दिल्ली कोई नहीं छोड़ेगा, वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है, लेकिन लास्ट ईयर 6-7 बच्चों ने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ा। तो ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि चॉइस फिलिंग लिस्ट बनती कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कंसीडर करेंगे जब आप चॉइस अपनी बनाएंगे, रादर देन कि किसी की भी बनाई हुई चॉइस को आप फिलअप कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल मत करिएगा। हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे, 220 बच्चे के करीब मेरे कंसल्टेशन में थे, सबका यही डाउट था। हर कॉलेज का कंपैरिजन नेक्स्ट कॉलेज से करते हैं। इस तरह से चॉइस फिलिंग नहीं होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आप कंसीडर करेंगे। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आपकी चॉइस आएंगी, किस ऑर्डर में आएंगी, एम्स कब आएगा, या फिर स्टेट के टॉप जीएमसी कब आएंगे, साउथ के जीएमसीज कब आएंगे, या फिर टॉप पे आईएमएस बीएचयू और एमयू कब आएंगे। ये मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको एक लिस्ट भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देंगे, आपको डाउट समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप अपनी खुद की चॉइस फिलिंग बनाइए बेस्ड ऑन योर प्रियोरिटी, रादर देन कि किसी की भी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी तक आपको पूरा लिस्ट दे दिए होंगे, 400 कॉलेजेस की लिस्ट, प्रीवियस इसका अलॉटमेंट उठा के डाल दिए होंगे। ऐसा मैं नहीं करता हूं, मैं आपको चीज़ें समझाता हूं कि समझ में आ जाए, वो ज़्यादा बेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, एमसीसी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बेसिकली ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है ये। इससे पहले कि हम ये बात करें कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरली ऐसा नहीं है कि 150-200 कॉलेजेस या 400 कॉलेजेस की मैं लिस्ट बना दूं, क्योंकि वो जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ कैंडिडेट्स अपनी चॉइस के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं, तो कोई कॉमन लिस्ट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ना ही कॉमन ऑर्डर। नंबर 1, स्टेट प्रियोरिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके ही, मतलब कंसीडर करके ही चॉइस फिलिंग करिए। स्टेट प्रियोरिटी क्या है आपकी? EIQ से, ऑल इंडिया कोटा से किस स्टेट में जाना चाहते हैं। स्टेट प्रियोरिटी मीन्स पहले आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल प्रेफर करते हैं, देन गुजरात प्रेफर करते हैं, देन महाराष्ट्र प्रेफर करते हैं, या फिर किस ऑर्डर में आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके कॉलेजेस बेस्ड ऑन प्रियोरिटी आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, पीजी कोटा। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजी कोटा मीन्स स्टेट जीएमसी हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें पीजी कोटा चाहिए। ठीक है, 50% बेसिकली। ठीक है, तीसरा, बॉन्ड। जैसे कुछ स्टेट होते हैं, हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, 7 साल का बॉन्ड है, 40 लाख रुपीस का बॉन्ड है, फीस बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे वहाँ को ना प्रेफर करके फिर उसके बाद प्रेफर करते हैं कि AIQ के थ्रू कोई कॉलेजेस लें, चाहे वो एम्स ले लें या फिर कोई अदर स्टेट का GMC ले लें। ठीक है, तो इसमें भी बॉन्ड अमाउंट में भी आप बॉन्ड से बचना चाहते हैं, या फिर कुछ बॉन्ड के कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं, तो इसमें भी आप प्रायोरिटी रख सकते हैं कि भाई हम सबसे पहले नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस फिलअप करेंगे। ठीक है, देन 1 ईयर का बॉन्ड कॉलेजेस फिलअप करेंगे, या जैसे ही देन 2 ईयर्स का बॉन्ड के कॉलेजेस, मीन्स स्टेट के कॉलेजेस प्रायोरिटी के हिसाब से। तो बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा ये कि हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें AMC लेना है। ठीक है, AMC लेना है, तो फिर आपको एम्स के कॉलेजेस फिलअप करने हैं। मीन्स आप टॉप में कुछ कॉलेजेस फिलअप कर सकते हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं, देन आप सारे एम्स फिलअप कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रियोरिटी। ठीक है, पांचवा, अननेसेसरली
अननेसेसरली चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। मीन्स कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अगर 400 कॉलेजेस हैं तो 400 सारे 400 कॉलेजेस फिलअप कर दिए। अब आप एम्स न्यू दिल्ली डालेंगे, आपका स्कोर 600 है या 605 है तो फ़ायदा क्या है, या फिर ऊपर के कितने भी एम्स डाल दें आप, ठीक है, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो अननेसेसरली चॉइस फिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा, कभी भी ये सोच के मत चॉइस फिलिंग करिएगा कि मुझे कोई साउथ का कॉलेज आप टॉप पे रख दें, साउथ का कॉलेज टॉप पे रख दें। मीन्स साउथ का कोई नंबर 1 कॉलेजेस लाइक केरला का कॉलेज या फिर तमिलनाडु का कॉलेज जो कि नंबर 1 कॉलेज है, आप सोचिए कि नहीं ये तो हमको मिलेगा नहीं, चलो टॉप पे ही रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी रैंक पे वो कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्योंकि साउथ के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है। तो साउथ का कोई कॉलेज ऐसा मत करिएगा कि नॉर्थ के ऊपर डाल दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है साउथ वाला अलॉट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अननेसेसरली चॉइस फिलिंग नहीं करिएगा, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिएगा। किसी के कहने पे चॉइस फिलिंग मत करिएगा कि नहीं हम पिछले साल का चलिए अलॉटमेंट निकाल देते हैं। हाँ, अलॉटमेंट के बेस पे चॉइस फिलिंग मत करिएगा कि पिछले साल का अलॉटमेंट आप निकाल लिए, अलॉटमेंट सीट, और उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। आपको अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं। किसी ने कहा ये कर दो वो कर दो, आप खुद सोचिए कि आपको करना क्या है, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज़ बनाइए, प्रायोरिटी के हिसाब से फिर कॉलेजेस की लिस्ट पिकअप करिए, फिर कॉलेजेस आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं चल रहा हूँ आपको बताने लिस्ट, ठीक है, जो कि आप एक ऑर्डर है, वो उसमें बहुत सारे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन ऑर्डर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको सोच डेवलप करनी है ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा कॉलेज आता है वो आता है एम्स न्यू दिल्ली, बट ऑब्वियस एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ दिया था। अब मैं वही तो बता रहा हूँ कि बच्चे कुछ स्टेट को प्रेफर करते हैं, कि भाई साउथ वाले बच्चे सोचते हैं हम भाई जिपमर पुडुचेरी में चले जाएंगे, जिपमर पुडुचेरी में। कुछ सोचते हैं कि हमें पीजी कोटा देखना है, ठीक है, ठीक है। हालांकि ये पीजी कोटा का जो नियम है इस बार ये लग गया है, इसमें भी एम्स में भी रोस्टर सिस्टम। तो मेरे ख्याल से इस बार एम्स को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। केवल साउथ के बच्चों को छोड़ दिया जाए, हो सकता है साउथ के बच्चे तब भी एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ ही देते हैं, उनको अपने लोकेशन से मतलब है, ठीक है, वो एम्स न्यू दिल्ली को प्रेफर नहीं करते। एम्स न्यू दिल्ली के बाद में जो कॉलेजेस आते हैं वो दिल्ली के टॉप कॉलेज आते हैं, दिल्ली टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। दिल्ली के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स न्यू दिल्ली के बाद में जो कॉलेज आता है वो होता है MAMC न्यू दिल्ली, ठीक है, देन VMMC, देन RML, ठीक है, देन UCMS, देन गर्ल्स के लिए LHMC, ठीक है। ये कॉलेजेस एम्स न्यू दिल्ली के बाद में दिल्ली की ये टॉप कॉलेजेस आपके चॉइस फिलिंग में रखे जाते हैं, ठीक है। वो BSA NDMC भी है दिल्ली का, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हालांकि इनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो हैं ये पहले इनकी डिमांड होती है। BSA NDMC थोड़े से लास्ट में आ जाते हैं। ये कम से कम ये 3 कॉलेजेस, ये 4, ये काफ़ी डिमांडिंग होते हैं। LHMC गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स भी इसमें काफ़ी डिमांड रखती हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कि एम्स न्यू दिल्ली के बाद दिल्ली के टॉप कॉलेजेस। देन आपका BHU क्यों? क्योंकि इंटरनल PG होता है इसमें, ठीक है। हालांकि बच्चे BHU को प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि BHU में थोड़ा सा ओल्ड इन्वायरमेंट है, हॉस्टल अच्छा नहीं है, कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम है। पिछली बार 2 बच्चे थे ऐसे जिनको प्रॉब्लम हुई थी BHU से, या फिर कुछ बच्चे साउथ के जो प्रेफर नहीं करते हैं, वो सोचते हैं एम्स में चले जाएं, ठीक है। तो ऐसी भी इशू है, अपने अपने इश्यूज़ हैं। BHU के बाद फिर BHU के साथ ही साथ BHU, कुछ बच्चे BHU लेते हैं और साथ ही साथ कुछ बच्चे एम्स के जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो लेना शुरू करते हैं। एम्स BBSR हो गया, कोई प्रायोरिटी नहीं होती यहाँ पे एम्स
जोधपुर हो गया, फिर एम्स भोपाल हो गया, जो टॉप एम्स हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ प्रायोरिटी नहीं होती, बच्चे बीएचयू के साथ साथ ये कॉलेजेस भी लेना शुरू कर देते हैं, ये एम्स भी लेना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, पहले मैं बता रहा हूँ। सब बच्चे, जैसे मध्य प्रदेश का कोई बच्चा अच्छा स्कोर ला रहा है ऑल इंडिया कोटा से, उसने भोपाल ले लिया, जोधपुर ले लिया, किसी ने उड़ीसा का है, किसी ने भुवनेश्वर ले लिया, तो इसमें कोई प्रायोरिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। बच्चे अपने हिसाब से कॉलेजेस लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं क्योंकि सारे एम्स अच्छे ही हैं, ठीक है। तो ये टॉप 8 एम्स हैं, ठीक है। टॉप 8 एम्स जो पुराने आपके एम्स है, उसकी उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो बीएचयू के साथ ही साथ पैरेलल स्टार्ट हो सकती है। अब ये भी बता दूं कि बीएचयू के साथ टॉप एम्स क्या, जो 2020 या 19 के एम्स हैं, उनकी भी डिमांड यहाँ पे, बच्चे लेने वाले बच्चे यहाँ पे एम्स कल्याणी को भी ले लेते हैं, एम्स कल्याणी को भी। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 680 या 685 पे, जो उनको एम्स भोपाल या भुवनेश्वर मिल सकता है, वो एम्स मंगलागिरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना स्टेट है, ठीक है। अपने अपने स्टेट के हिसाब से ले लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो एम्स गोरखपुर को ले लेते हैं 670 680 पे, ठीक है। तो ये अपनी प्रियोरिटी है, ठीक है। तो दोस्तों टॉप 8 एम्स के बाद टॉप 8 एम्स बीएचयू, और कुछ बच्चे एएमयू को भी यहाँ पे प्रेफर करते हैं, उसमें भी इंटरनल पीजी कोटा है, पीजी कोटा, ठीक है। टॉप 8 एम्स और बीएचयू के बाद नीचे जो होता है वो स्टेट के टॉप जीएमसीज आ जाते हैं, स्टेट टॉप जीएमसी, ठीक है। इसमें भी बच्चे अपने अपने स्टेट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं। जैसे राजस्थान के बच्चे एसएमएस जयपुर, या फिर अदर स्टेट के बच्चे भी एसएमएस जयपुर लेते हैं। इसके अलावा बीजेएमसी पुणे हो गया, सेठ जीएस हो गया महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, कि अपने स्टेट के या फिर जिन लोकेलिटी में उनको लगता है कि जीएमसी में उन्हें लेना चाहिए एडमिशन, टॉप जीएमसीज में नंबर 1 जीएमसी यहाँ पे स्टेट के आ जाते हैं, नंबर 1 जीएमसी, ठीक है। इस बार नंबर 1 जीएमसी के साथ साथ जो 2020 वाले एम्स हैं, 2020 वाले 19-20 वाले जो एम्स हैं, वो भी इसी के साथ आ सकते हैं। जैसे एम्स भटिंडा हो गया, साथ ही साथ बच्चों की चॉइस फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि एम्स की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। एम्स कल्याणी, ठीक है, एम्स मंगलागिरी, टॉप जीएमसीज के साथ साथ ये सारे एम्स भी पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 2020 वाले एम्स है ये शुरू हो जाएंगे इसके बाद में, डिपेंड अपॉन कैंडिडेट्स की चॉइस कि भाई उनको स्टेट जीएमसी लेना है या फिर उनको एम्स लेना है। नंबर 1 जीएमसी, नंबर 1 स्टेट जीएमसी, ठीक है, के साथ साथ जो 2020 के एम्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पे शुरू हो जाती है। देन इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या होता है, स्टेट जीएमसी सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर शुरू होता है, और साथ ही साथ जो आपके नए एम्स हैं, न्यू एम्स हैं, न्यू एम्स है मीन्स 2021 वाले, या फिर 2021 वाले नहीं, 2020 वाले, ये 2019 वाले एम्स हैं, ठीक है। जो जो 4 एम्स, पिछली बार तो मदुरई ऐड हुआ है 2021 में, तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन जीएमसी के साथ साथ ये एम्स भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एम्स मदुरई है उसकी डिमांड काफ़ी लो होती है बिकॉज ऑफ लोकेशन, तो काफ़ी बच्चे साउथ के उसको प्रेफर करते हैं। लास्ट ईयर इसकी सीट भी काफ़ी खाली थी मदुरई, तो ये सबसे लास्ट में जाता है एम्स मदुरई, ठीक है। तो सेकंड थर्ड नंबर के कॉलेजेस के साथ साथ फिर ये चॉइस फिलिंग, फिर यहाँ पे सारे जीएमसीज आने लगते हैं स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। तो बच्चों की यहाँ पे प्रेफरेंस स्टेट के हिसाब से होती है। वेस्ट बंगाल प्रेफर करते हैं, देन उड़ीसा, बेस्ड ऑन प्रियोरिटी, क्या बॉन्ड के हिसाब से प्रेफर करना है या जो भी है उनकी उस हिसाब से वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारे कॉलेजेस आते हैं वो साउथ के कॉलेजेस आते हैं, साउथ के
लास्ट वाले कॉलेजेस आते हैं जो बच्चों को 605 610 पे मिलते हैं, और मजबूरी होती है यहाँ पे बच्चों की कि ये कॉलेजेस लेने ही लेने हैं साउथ के, क्योंकि उनके स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी ज़्यादा जाता है स्टेट का कट ऑफ। ठीक है, तो 605 610 या दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, राजस्थान वाले बच्चे हैं, उनको मजबूरन साउथ में कॉलेजेस लेने पड़ते हैं। साउथ में कॉलेजेस में जैसे आपका तमिलनाडु के नीचे वाले कॉलेजेस हो गए, देन आपके आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस हो गए, आंध्रा के, तेलंगाना के, देन आपके नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस सबसे लास्ट में फिलअप होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, खासकर नॉर्थ के बच्चों के लिए, नॉर्थ स्टूडेंट। बेसिकली ये नॉर्थ के कॉलेजेस या जो साउथ के लास्ट के कॉलेजेस हैं जो लास्ट में फिलअप होते हैं, इसमें नॉर्थ के ही बच्चे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं, स्टेट कोटा के बच्चे, इनको तो 590 या 595 या 5600 पे तो इनको अपने स्टेट का साउथ तमिलनाडु या आंध्रा या तेलंगाना या फिर नॉर्थ ईस्ट का टॉप कॉलेज मिलेगा, तो वो फिर यहाँ से नहीं प्रेफर करते, वो स्टेट से ही जाते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्थ के स्टूडेंट हैं वही जाते हैं यहाँ पे साउथ के जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं और नॉर्थ ईस्ट के। तो कहने का मतलब ये मजबूरी भी होती है बच्चों की कि भाई हमको ड्रॉप नहीं करना है, या फिर जिस हिसाब से है कि भाई इस बार हमको सीट लेनी ही लेनी है, तो जाना पड़ता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करते हैं। मैंने बता दिया कि चॉइस फिलिंग में कोई ऑर्डर नहीं होता है, सब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेजेस को फिलअप करते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी देखिए, उसके बाद ऑर्डर फिलअप करिए। अब ये नहीं कि कोई लिस्ट आप को बना दी जाए वो कॉमन हो, किसी के लिए कोई लिस्ट कॉमन